Assalamu alaikum friends, you are watching my YouTube channel Agriculture with Altaf. Today topic about introduction of agriculture and main branches of agriculture. Watch the video till the end and please like and subscribe the channel so you get new videos easily. So let's move our topic. First of all, what is agriculture? यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर की 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। इसमें से जो इजी लगे आप जो समझ में आए वो याद कर लेना। पहले है नंबर 1 पर है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन दी सॉइल्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। सॉइल्स के अंदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि द वर्ड एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। पहले एगर जिसका मतलब है लैंड और फील्ड, और कल्चर जिसका मतलब है कल्टीवेशन। इट मीन्स द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। यानी कि एग्रीकल्चर एक आर्ट्स है और जिसमें हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और लाइव स्टॉक को रेस करते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पस के लिए। नंबर 3 पर है एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं फूड, फाइबर और मैनी अदर डिज़ायर प्रोडक्ट्स बाय द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि हम कल्टीवेट करें प्लांट को अपने डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये 3 डेफिनेशन हो गई एग्रीकल्चर की। अब आ गया मेन ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे तो एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेन ब्रांचेस है 6 से 7 वो डिस्क्राइब की हुई है। नंबर 1 है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, प्लांट ब्रीडिंग इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में हम जेनेटिकली प्लांट को इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। नंबर 2 पर है प्लांट ब्रीडिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेड्स ऑफ प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टर। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग वो साइंस है, आर्ट है, जिसमें हम प्लांट के कैरेक्टर चेंज करते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर हासिल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारी वैरायटीज़ है उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस कैरेक्टर हो या ड्राउट रेजिस्टेंस कैरेक्टर हो, तो हम 2 वैरायटीज़ को क्रॉस करेंगे और उस वैरायटी से क्रॉस करेंगे जिसमें हमें ये कैरेक्टर मिल जाए। ठीक है। नंबर 3 पर है प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्रीडर प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स वैरायटीज़ विच आर सुपीरियर टू द पेरेंट्स। यानी जो प्लांट ब्रीडर जो वो न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करता है, और जो न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करता है वो सुपीरियर होती है उसके पेरेंट्स से। जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम जीन के जेनेटिक्स वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। और सेकंड डेफिनेशन भी यही है कि जेनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड फिनोमिना ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टाइप ग्रुप एंड कंडीशन इज़ नोन एज जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स में हम जेनेटिक मेकअप के बारे में स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स टाइप ग्रुप और कंडीशन के बारे में। और फिर अगर जीन क्या है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ जीन, जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जीन बना हुआ किससे है? जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। एग्रोनॉमी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम स्टडी करते हैं फील्ड क्रॉप्स के बारे में और सॉइल मैनेजमेंट के बारे में। और सेकंड डेफिनेशन है एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड द सॉइल्स इन विच दे ग्रो। यानी कि एग्रोनॉमी जो है ना एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी क्रॉप्स के बारे में करते हैं और सॉइल्स के बारे में जिसमें ये हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नंबर 3 पर एग्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉप जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, their management and the environments including soils in which they are grown। इसका भी सेम वही मीन है जो ऊपर वाली डेफिनेशंस का है। अब आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स, जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच एग्रीकल्चर की जिसमें हम मोस्टली फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट की
स्टडी करते हैं। नंबर सेकंड डेफिनेशन इसकी आ गई, इट इज़ ए साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इम्प्रूविंग एंड कमर्शलाइजिंग देम इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स के बारे में स्टडी करना और उसे कमर्शलाइज्ड बड़े पैमाने पर ग्रो करना, इम्प्रूव करने के बाद उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जहाँ पर हॉर्टिकल्चर की मैंने 3 इम्पोर्टेंट ब्रांचेज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिस्क्राइब किए हैं, पोमोलॉजी और फ्रूटिकल्चर। पोमोलॉजी और फ्रूटिकल्चर में हम स्टडीज़ करते हैं अबाउट फ्रूट्स की और उसकी कल्टीवेशन की। फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं और उसकी कल्टीवेशन के बारे में। ओलेरिकल्चर में हम वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि अगर एमसीक्यूज़ में ओलेरिकल्चर का ज़िक्र आ गया तो आप वेजिटेबल पर टिक करेंगे, अगर फ्लावर्स का आ गया तो फ्लोरिकल्चर में, अगर फ्रूट्स का आ गया तो पोमोलॉजी या फ्रूटिकल्चर पर। Soil science. Soil science is the study of soil as natural resources on the surface of the earth, including soil formation, classification and mapping, physical, chemical, biological and fertility properties of soils, and these properties in relation to the use and management of soils. यानी कि soil science also a branch of agriculture जिसमें हम soil से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में स्टडी को हम सॉइल साइंस कहते हैं। नंबर सेकंड डेफिनेशन इसकी है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द फॉर्मेशन, नेचर, इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसका भी वही मीन है। एंटोमोलॉजी में हम मोस्टली इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशन टू ह्यूमन, द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उसका रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ क्या है, एनवायरनमेंट के साथ और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है, इसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नंबर सेकंड है, entomology is a branch of agriculture dealing with the study of insects. It includes morphology, physiological behavior, genetics, biomechanics, taxonomy, ecology, etc. of insect। यानी कि हम एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, जेनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इन सब के मुतल्लिक स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉरेस्ट्री, it is the branch of agriculture studying forest and woodlands, incorporating the understanding of natural forest ecosystems and the effect and development of silviculture practices। सिंपल फॉरेस्ट्री नाम से पता चलता है कि स्टडी अबाउट दी फॉरेस्ट के मुतल्लिक स्टडी को, उसमें वुडलैंड्स आ जाता है कि ज़ाहिर बात है फॉरेस्ट में वुड ही होता है जिसके मुतल्लिक हम स्टडी करते हैं, उसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन वर्ड है सिल्वीकल्चर। फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट्री में आ जाता है कि कल्टीवेशन, प्लांटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और सिल्वीकल्चर में आ जाता है केयर, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। उम्मीद है कि आपको इन वर्ड्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक्स हम यूज़ करें जो लाइफ को इम्प्रूव करें, इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो डेफिनेशन इसकी होती है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी डेट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे पार्ट को डेवलप करने के लिए, बेहतर करने के लिए और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेस टू डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स डेट हेल्प इम्प्रूव आवर लाइफ्स एंड द हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में
वो टेक्निक्स जो लाइफ को इम्प्रूव करे, हेल्थ को इम्प्रूव करे, हमारे प्लेनेट को इम्प्रूव करे, इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी।